नमस्ते डियर जेमिनीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए आने वाला साल 2025 कैसे होगा। चलिए हम सबसे पहले एक्चुअली हम शुरू करेंगे दो इस टैरो रीड कार्ड्स के साथ, जहां पर हम समझेंगे कि आपके लिए ओपनिंग एनर्जी कैसे रहेगी, आपके चैलेंजेस क्या रहेंगे, क्या है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और क्या है जो आपको हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे रिलेटेड टू योर लव लाइफ और एंड करियर फाइनेंस। ओके, और उसके बाद हम सबसे लास्ट में आप बने रहिए क्योंकि हम निकालेंगे सबसे लास्ट में हम रीड करेंगे आपके लिए ये की मैसेज एंजल्स का, जो आपको 2025 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आइए हम अब शुरू करते हैं रीडिंग यहाँ पर। सो डियर जेमिनीज, सो वी हैव मून है, 3 ऑफ कप्स है और है 6 ऑफ स्वर्ड्स। राइट Dear Geminis, now the cards. Okay. सो शुरू साल की शुरुआत मे बी आपके यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन के साथ शुरू हो सकती है। कोई कुछ क्लियर नहीं है या फिर आपका डिसीजन यहाँ पर क्लियर नहीं है। यहाँ पर यू आर नॉट फर्म विद सम डिसीजन को, एक कोई डिसीजन को लेकर आप स्ट्रांग नहीं हो। सो यहाँ पर उस तरह का कन्फ्यूजन से ये साल आपका शुरू हो सकता है। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन को लेकर, कोई काम करना है नहीं करना है, या कोई रिलेशनशिप को लेकर कुछ आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में मुझे दिख रहे हो यहाँ पर। हो भी सकता है कि आगे जाकर में भी जनवरी जैसे जैसा प्रोग्रेस करते रहेगा तब आपको, अभी तो ठीक है लेकिन मे बी तब आपको ऐसा लगे कि आप कोई कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा दिखेगा कि आपके पास दूसरा ऑप्शंस आप एक्चुअली देख नहीं रहे हो। उसके लिए जो सोल्यूशंस है मे बी इस मोमेंट पे मैं समझ रही हूँ कि आपको उस मोमेंट में ना जो ऑप्शंस दूसरे हैं वो शायद ठीक से समझ नहीं आएंगे, या आप उसको उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे। सो इस तरह से मे बी आप कुछ डिसीजंस यहाँ पर डिले भी हो सकते हैं। आपके थॉट प्रोसेस की वजह से आपको कुछ एंजाइटी भी हो सकती है टू सम एक्सटेंट। और ऐसा भी है कि आपको एक्चुअली आपको आंसर पता है, बट आप उसके ऊपर फोकस नहीं करके बाकी पूरा हम कभी हमें पता होता है कि क्या है इसमें, लेकिन फिर भी हम बाहर उसके लिए ढूंढते रहते हैं। 4 लोगों में बात करेंगे, बार बार बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर आपको आंसर, मुझे लगता है कि उसका जो भी आप सोल्यूशन देख रहे हो तो उसका आपको पता है, मे बी एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है या फिर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। देयर इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ हाइट एंड इंट्यूशन। व्हाट दिस एनर्जी इज सेइंग कि यहाँ पर आपको इंट्यूटिवली काम करना है। आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने गट फीलिंग के ऊपर आपको आपको आपका डिसीजन बेस्ड होना चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। वी हैव 3 ऑफ कप्स एनर्जी विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो जो भी कोलैबोरेशन है, आई फील मोस्ट लाइकली फैमिली गेट टुगेदर्स हो गया, या फिर अगर आपको दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अपने फैमिली में या फिर बाहर से कोई कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर ये दिस गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स में अगर आप स्टार्ट करोगे पार्टिसिपेट करना, तो वो आपको स्ट्रेंथ देगी, वो आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेगी। सो व्हाट दिस एनर्जी इज सेइंग इज दिस काइंड ऑफ गैदरिंग्स, कनेक्शंस, या फिर आप किसी से मिलकर अगर काम करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा इस साल। किसी के साथ आप पार्टनरशिप में जाकर, एग्रीमेंट में जाकर अगर आप काम करेंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर स्टूडेंट्स हो तो वो भी यहाँ पर एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोलैबोरेट हो सकते हैं। तो एक दूसरे के टीम वर्क जब रहेगा यहाँ पर, तो टीम वर्क के थ्रू आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। एक्चुअली आपको टीम वर्क भी यहाँ पर मिलेगा, प्रोवाइडेड आप उसके लिए अपने आप को खोलना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं अकेले ही नहीं, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट अदर्स ऑल्सो इन दिस थिंग वॉट एवर यू आर डूइंग। तो आप जब अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे माइंडसेट के कि हाँ हम एज ए टीम काम करेंगे, तो आप देखोगे कि आपके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे जो 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 आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करेंगे, जो आपके काम में ज़्यादा हेल्प करेंगे और जिससे आप ज़्यादा अच्छा सीख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाँ, थ्रू टीम वर्क इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट।
नाउ वी हैव क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है डियर जेमिनीज. सो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, आई पर्सनली लाइक दिस एनर्जी बिकॉज दिस इज लिबरेटिंग एनर्जी. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और ये सबसे आपको अलग कर देगी. इट इज़ नॉट दैट वे. इट इज़ एक्चुअली लिबरेटिंग. इट इज़ वेयर आप अपने अकाउंटेबिलिटी लेते हो, खुद की लाइफ की, खुद की जिम्मेदारियों की आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो. ना ही किसी और के ऊपर वो थोपते हो कि हाँ ये नहीं क्यों हुआ, क्योंकि किसी और ने सपोर्ट नहीं किया था. लेकिन आप यहाँ पर खुद की जिम्मेदारी उठाते हो और हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को लेकर आप खुद की इस हिसाब से जिम्मेदार. तो जब हम वी मेक आवर सेल्फ अकाउंटेबल, हम जब हमारी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे और हमारे जो भी डिपेंडेंस है उनकी जिम्मेदारी हम पूरी तरह से लेंगे, मतलब हाँ ये मेरी जिम्मेदारी, अगर ये गलती हुई तो ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आप देखोगे कि आप कितना अपने आप को लिबरेट करते हो, अपने आप को कितना आप लिबरेट करते हो यहाँ पर. ये बेकार के जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं कि किसी के ऊपर डाल दिया, किसी को ब्लेम कर दिया, ये सब उससे आप इन सब से छूट जाते हो. सो दिस इज़ द एनर्जी वेयर इट विल लिबरेट यू विद ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स. और जो आपको होल्ड बैक कर रही थी वो भी उससे लिबरेट करेगी. इट्स एनर्जी विच बिलीव इन एक्शन, विच बिलीव इन प्रॉम्प्टनेस. ये सही है तो बस ये स्टिक कर रहा हो भाई, ये सही है, आपके लिए करना है तो ये इसके ऊपर करो. यू बिलीव योर एक्शन देन. सो दिस इज वेयर यू नीड टू फोकस योर सेल्फ डियर जेमिनीज on liberating yourself. You have to believe, you have to work on liberating yourself from all these जो भी आपको जकड़े हुए हैं, जो आपको थॉट्स है या फिर जो आपके बिलीव सिस्टम से, ये सब आपको अभी यहाँ पर रिवाइज करने पर, उसके ऊपर रिवर्क करना है और उससे आपको छोड़ना है, उन्हें छोड़ना है. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो एक्चुअली में सही नहीं होते हैं, मे बी सिचुएशन के हिसाब से बनाए गए हैं और हम समझते हैं कि वो हमेशा एप्लीकेबल होंगे. आज सुबह ही मैं देख रही थी, एक छोटा एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी तो देर आर टू थॉट्स. हम जब प्रेयर करते हैं तो देर आर टू थिंग्स. एक तो है कि भगवान से कुछ भी मांगो आप, जो भी गॉड में आप बिलीव करते हो, तो उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही समझ कर वो खुद ही बहुत ज़्यादा मल्टीपल वॉल्यूम में हमें देता है, राइट. सो दिस इज़ वन बिलीफ. वेयर एज और एक भी है स्टेटमेंट, जैसा हम सुनते हैं कि यू सी मांगे तब तक भगवान भी नहीं देता. तो ये सब क्या है ना, ये सब लिमिटिंग थॉट्स है. आपको क्या चाहिए, आपके लिए, आपके सिचुएशन के हिसाब से आप क्या सही समझते हो, वो आपको अपना फाउंडेशन खुद के हिसाब से यहाँ पर क्रिएट करना है. डियर जेमिनीज, दिस इज व्हाट द एनर्जी इज टेलिंग यू. यू हैव टू फोकस ऑन दिस सो दैट वो उस फाउंडेशन, उस अपने खुद के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, अपने खुद के अप्रोच के हिसाब से आप वहाँ से फिर ब्लॉसम करो, आप फिर वहाँ से उठो और ग्रो करो फिर. सो दिस इज वेयर व्हाट आई एम सेइंग. एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर इज you have six of swords energy. Okay, so there is this has come into the challenging position, dear. Right, so there is a problem, there is a problem. maybe आपको ऐसा दिखेगा, maybe आपको ये चैलेंज रहेगा कि जो आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, जो आपके जो थॉट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप एक्चुअली आई कैन से कि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा. आप खुद से ही लड़ोगे यहाँ पर, तभी जाकर यू विल रीच टू दैट लेवल, हायर लेवल. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टेबल होने में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसे स्टेबल करने में. एक एक चीज़ के ऊपर पूरा मतलब सेटल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो जो भी 2025 में जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आप चैलेंजेस महसूस करोगे, राइट, मे बी फाइनेंशियल हो सकता है कभी कभी, या फिर इमोशनल हो सकता है कभी कभी, या फिर कुछ एकदम चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, बहुत चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा. तो वैसे उसमें फिर से वो नॉर्मल लाइफ पर जाना, या फिर वो सिचुएशन को स्टेबलाइज करना, नॉर्मलाइज करने के लिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने वाले होगा. बट देर इज़ अ डिले, देर इज़ अ
वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर अबाउट इन अबाउट योर टैरो। एंड चलिए हम देखते हैं कि अब आपकी एनर्जी क्या कहती है व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ एप्रिसिएशन। ओके, सो इन द पर्सनल लाइफ दिस इज अ वंडरफुल एनर्जी जो सभी को एक्चुअली हेल्प करती है। सो दिस एनर्जी इज सेइंग यू, इट इज़ हियर टू रिमाइंड यू कि आपके लाइफ में है, बहुत कुछ है, बट यू हैव टू फील ग्रेटफुल अबाउट इट। अगर आपको और चाहिए, यू नो देर इज आपके लाइफ में है ऑलरेडी, आपके लाइफ में मे बी आज कार है और आपको दूसरी कार चाहिए, डेफिनेटली देर इज़ नथिंग रॉन्ग ना, पूछ सोचने के लिए, प्लान करने के लिए और लेने के लिए भी। सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग, लेकिन ये नहीं हो रहा है, अभी तो यही है, नहीं हो रहा है, ऐसे ग्रजेस में के बदले में आपको यहाँ पर यू हैव टू फील ग्रेटफुल अबाउट वॉट यू हैव इन द प्रेजेंट, कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास इतना खुशी से आपको ये प्रैक्टिस करना है डियर जेमिनी, कि यू हैव टू हैव दैट एप्रिसिएशन फॉर एवरीथिंग। वाओ, सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। सो हर छोटी चीज़ के लिए अगर आप समझोगे उसे, कि आपके लाइफ में वो कितना बड़ा रोल एक्चुअली प्ले कर रही है, मे बी दिस इज़ समथिंग टू रिमाइंड यू कि शायद आपने बहुत दिनों से ये हम लाइफ के मेस में इतने डूब जाते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हमें याद नहीं रहती प्रैक्टिसेस समझने के लिए। तो इसीलिए मे बी दिस इज़ द एनर्जी हियर विच इज़ हियर टू रिमाइंड यू अबाउट योर रिलेशनशिप। नाउ मेजर थिंग इज अबाउट योर रिलेशनशिप, यू नीड टू फील ग्रेटफुल अबाउट, यू नो, अगर बन नहीं रही है किसी से, तो मैं हमेशा, मेरा एक भी वीडियो है कि अगर आपको किसी से भी प्रॉब्लम दिख रहा है, मतलब किसी से आपकी बन नहीं रही है, बार बार आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इश्यूज है किसी के साथ, तो आप उन्हें ब्लेस करो जितने बार हो सके दिन में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस सो एंड सो पर्सन, जो भी नाम है उनका लेके उन्हें ब्लेसिंग्स देते रहो, ब्लेसिंग्स देते रहो। आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, वो जो नेगेटिविटी रहती वो हट जाती। मे बी आप लोगों का रिलेशन उतना अच्छा नहीं हो, वो तो अलग बात है, मे बी हो भी सकता है, वो दैट इज़ वेरी सेकेंडरी। लेकिन जो रोज़ जो हमें अखरता है ना, वो नेगेटिव वाइब्स जो हमें अखरते रहते हैं हमेशा देखकर, वो बहुत हद तक आपके हट जाएंगे। और बिकॉज ऑफ दैट यू विल ऑल्सो सी कि आप, वो पॉजिटिविटी जब आपके अंदर आएगी, वो सामने वाले को भी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगी जेमिनी। सो यू नीड टू फील अप्रिशिएटेड, यू नीड टू फील ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग दैट जो आपके लाइफ में है अभी। तो दिस इज़ द ओनली की वेयर आप, जिसके थ्रू आप यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप और ज़्यादा लव लाइफ, ब्लेस्ड लव लाइफ एंड anything in your personal life you can attract. Now देखेंगे कि आपके लिए we have another energy which is angel of strength. Wow, okay, सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी वो है आपके फाइनेंस या फिर आपके करियर से रिलेटेड। सो दिस एनर्जी इज एक्चुअली गिविंग यू लॉट ऑफ पावर। लॉट ऑफ पावर मतलब आपको ये एंजल जो है ना, वो आपको ये हेल्प करेगी अपनी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए, हो सकता है अपने कैरियर को स्ट्रेंथ देने के लिए, अपने कैरियर को, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किसी भी तरह का आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाने में आपका, मतलब मनी इज़ ऑल्सो अ पावर। तो आप फाइनेंशियली जब आप स्टेबल महसूस करोगे, आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड महसूस करोगे, सो डेफिनेटली you feel that power in you, है ना। So this energy is going to give you that overall strength in this year. So this angel is here to bless you, जो आपको strength देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। वो रहता है ना कि हमारे पास अगर पैसे होते तो हमारा कॉन्फिडेंस कुछ और अलग ही रहता है, हमारा एटीट्यूड अलग रहता है, हम कुछ रिस्क ले सकते हैं तब, राइट। सो दिस एंजल इज गोइंग टू गिव यू दैट स्ट्रेंथ। अगर आप कुछ रिस्क लेकर भी, मैं कहूँगी कि अगर आप कुछ बिजनेस रिस्क लेकर भी काम करना चाहते हैं, सो दिस एंजल इज हियर टू हेल्प यू, आपका कॉन्फिडेंस देने के लिए। बेस्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, नाउ आप उसके ऊपर ना आप फ्लोरिश करोगे, आप और अच्छी तरह से अपने करियर में परफॉर्म करोगे, अपने बिजनेस में परफॉर्म करोगे डियर जेमिनीज।
सो दिस इज़ फॉर यू। ये जो एनर्जीज़ है, हम अब लास्ट में आए हैं हमारे की मैसेजेस के लिए, और आपके लिए तो 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं एक के बाद एक कि ये क्या कार्ड्स क्या कहते हैं। सो पहले हम ये समझेंगे, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ओके, यू आर द गार्डियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट until you are ready to release them. Wow. ओके, सो दिस इज द मैसेज कि आपको अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करा है। होल्ड ऑन, एवरीथिंग इज गोइंग टू मटेरियलाइज। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग हियर। ट्रांसफॉर्मेशन, और एक जो कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आई रियली लाइक दिस। And the transformation card says this fairy tells you to surrender to a transformation in your life that is happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. So this energy is saying कि yes, जो भी changes आ रहे हैं, you just wait and embrace it, क्योंकि आपके लिए अच्छा अब आने ही वाला है। Maybe this energy is saying both the cards together. What I feel is जो changes आ रहे हैं आपके life में, the more you embrace, the more you accept these changes and all, तो आप अपने dreams को आप realize कर सकते हो। And it is also saying कि don't give up, don't give up। यहाँ पे challenges आएंगे, हमने जैसे समझा था कि यहाँ पे stabilities नहीं रहेंगे आपको, तो आपको चैलेंजेस आएंगे, बट डोंट गिव अप, वेट, देयर इज थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग बैकग्राउंड में, थिंग्स एक्चुअली प्रोग्रेस हो कर रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू डियर जेमिनीज। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, नया साल शुरू होने वाला है, तो आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। सो डियर जेमिनीज, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो आई विश यू गुड लक एंड टेक केयर। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर।